यह देखना कितना अफसोसजनक और पीड़ादायी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की राजधानी में दिन दहाड़े सरेआम बीच सड़क पर एक लड़की की अस्मिता लूटी जा रही है। क्यों? क्योंकि वह जाति से ब्राह्मण है। उसके साथ अभद्र अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जाति से ब्राह्मण है। उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाता है, उसके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया जाता है। आज मुझे ये कहते समय बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि जो हाथ रुचि तिवारी का चीरहरण करने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से एक हाथ विजेंद्र चौहान का भी है और एक हाथ विकास दिव्यकीर्ति का भी है। दिव्यकीर्ति अगर दुर्योधन है तो विजेंद्र चौहान दुशासन से कम नहीं है। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। देखिए, आरक्षण के दम पे कुर्सी तो पा जाइएगा जी, लेकिन भेजा कहां से लाइएगा? अब देखिए, विजेंद्र चौहान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कहने के लिए चौहान जी तो आईएएस स्टूडेंट, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, उनका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। माने खुद को इतना ज्ञानी समझते हैं कि देश के भावी अफसरों को नैतिकता का ज्ञान सिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप खुद चौहान साहब का ज्ञान देखिए। चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जाति ढूंढ रहे हैं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो पूरी दुनिया के डेटा और एल्गोरिदम पर चलता है, बेस्ड है। दादा, वह किसी भारतीय गांव की पंचायत में नहीं बनाया गया है, किसी बामन ठाकुर ने नहीं बनाया है। एक आदमी जो कल के आईएएस अफसरों का इंटरव्यू लेता है, जो खुद को एजुकेटर कहता है, जो उन्हें न्यूट्रल होना सिखाता है, वो आज एक मशीन चैट जीपीटी एआई में जाति ढूंढ रहा है। यह हंसी का विषय नहीं है, बल्कि गहरे चिंतन का विषय है। ये एक चिंता की बात है। जब आपका चश्मा ही जातिवाद के कीचड़ में डूबा हो, तो आपको दुनिया की हर प्रगति, हर एल्गोरिदम और हर डेटा में सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही नजर आएगी। चौहान साहब, देखिए, विजेंद्र चौहान जैसे लोग इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऊंचे पदों पर बैठने से सोच ऊंची नहीं होती। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम ग्लोबल डाटा और पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करता है। उसे किसी भारतीय सामाजिक ढांचे में फिट करना यह दर्शाता है कि आपका दिमाग प्रोग्रेसिव डेटा को प्रोसेस करने लायक ही नहीं बचा। भाई, आप दुनिया को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसी वो है, बल्कि वैसा देख रहे हैं जैसे चौहान साहब के पूर्वाग्रह हैं। विजेंद्र चौहान जैसे लोग यह भूल जाते हैं कि एक आईएएस इंटरव्यूअर, एक एजुकेटर का काम निष्पक्षता सिखाना है, ना कि तकनीकी में भी जातिवाद का तड़का लगाना। चैट जीपीटी जैसे वैश्विक आविष्कार को भी संकीर्ण खांचों में बांटना यह दर्शाता है कि आपकी डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आपकी सोच छोटी है तो वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना है। विचार करिए, क्या हम वाकई ऐसे लोगों के भरोसे अपना भविष्य छोड़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने भेजते हैं। विजेंद्र चौहान का चैट जीपीटी में जाति ढूंढना यह साबित करता है कि आरक्षण से आप सिस्टम में तो प्रवेश पा सकते हैं,
लेकिन उस सिस्टम को चलाने वाली जो ओरिजिनल थिंकिंग है और जो लॉजिक है, वो कहां से लाएंगे? क्योंकि यह किसी बाजार में या कोटे में नहीं मिलते। विश्वास मानिए, विजेंद्र चौहान और विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग मंचों पर खड़े होकर यह दावा करते हैं कि समाज में आज भी दलितों और पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, वो आज भी दबे और कुचले हुए हैं। तो चौहान साहब से मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर व्यवस्था इतनी ही दमनकारी है, तो आप उस व्यवस्था के शिखर पर कैसे बैठे हैं आज? या तो आप यह स्वीकार करें कि व्यवस्था अब बदल चुकी है और योग्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या वर्ग का हो, सफल हो रहा है, योग्यता मायने रख रही है। या फिर आप यह स्वीकार करें कि आप अपनी सफलता को छिपाकर केवल दूसरों में हीन भावना भरने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका अपना बाजार, आपका मार्केट चलता रहे, चमकता रहे। देखिए, आप सफल भी हैं और पीड़ित भी हैं। क्या यह लॉजिकली पॉसिबल है? अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि विजेंद्र चौहान आज जहां हैं, जिस शिखर पर बैठे हैं, जो मुकाम हासिल किया है, वो बाबा साहेब की कृपा से है। तो भाई साहब, बाबा साहेब का संविधान तो पिछले 80 साल से सबके लिए बराबर है। कृपा तो दशकों से बरस रही है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पिछले 80 सालों में आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं था? संविधान लागू हुए और आरक्षण की व्यवस्था चले हुए लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं। विचार करिए, यदि 80 साल की संवैधानिक सुरक्षा, विशेष प्रावधानों और सर्वोच्च पदों पर आसीन होने के बाद भी आप खुद को दबा हुआ और पीड़ित ही समझ रहे हैं और बता रहे हैं, तो इसके दो ही मायने निकलते हैं। पहला, या तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही विफल रही, जो कि सच नहीं है। विजेंद्र चौहान आपके सामने बैठे हैं, सफल हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम है, राष्ट्रपति है। दूसरी संभावना, आप जानबूझकर समाज को मुख्य धारा से काटने के लिए डर का व्यापार कर रहे हैं। 80 साल तक मलाई खाने के बाद भी अगर आप रोना बंद नहीं करते, तो सवाल आपकी जाति पर नहीं, आपकी नीयत पर उठता है। देखिए, आज समाज में जातिवाद का जहर वो अनपढ़ आदमी नहीं घोल रहा है जो गांव में हल चला रहा है, बल्कि विकास दिव्यकीर्ति और विजेंद्र चौहान जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी एसी कमरों में बैठकर घोल रहे हैं। शिक्षा के नाम पर युवाओं के दिमाग में हीन भावना भर रहे हैं ताकि उनका व्यापार चलता रहे, चमकता रहे। याद रखिए, कुर्सी कोटे से मिल सकती है, पद सिफारिश से मिल सकता है, लेकिन कैरेक्टर और लॉजिक किसी आरक्षण की लिस्ट में नहीं आते। विजेंद्र चौहान जैसे लोग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप ऊंचे ओहदे पर तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी छोटी सोच की इस जंजीरों को नहीं तोड़ सकते। तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक आप अपने सोचने का, देखने का, समझने का दायरा न बढ़ाएं। जिस देश में अनगिनत मंत्री पीडीए से रहे हों, जिस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदिवासी समाज से, दलित समाज से रहे हों, जिस देश का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से है, उस देश के युवाओं के अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि खतरा तुम्हें 3% ब्राह्मणों से है।